सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अध्ययन के क्रम में कोई न कोई सब्जेक्ट हमारे और आपके बीच में आता ही है और उस पल में हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो आज के पल में हम सीखेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका टॉपिक वर्ब, जिसमें हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आज जो मौका दिया है ऊपर वाले ने उसमें हम लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कितना इस पल में सीखते हैं। पहले नंबर पर लेते हैं लिंकिंग वर्ब। वैसे कहा जाए तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं यह इंट्रांजिटिव वर्ब का ही विशेष प्रकार है। किसका प्रकार है? इंट्रांजिटिव वर्ब का ही विशेष प्रकार है। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, रवि इज अ बॉय। दूसरा सेंटेंस, द अर्थ इज राउंड। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, द सोल्जर्स वर राजपूत। और फोर्थ सेंटेंस, द रिजल्ट वॉज आउट। आपके सामने 4 सेंटेंस और ये सेंटेंस हमको सिखाएंगे क्या? रवि इज अ बॉय, इज यहाँ पर भी इज द यूज हुआ है, द अर्थ इज राउंड। द सोल्जर्स वर राजपूत, ये भी आ गया। और द रिजल्ट वॉज आउट, ये। तो आपके सामने ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और इन चारों सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज हुई है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब। अब इसको बी बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये यूज होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स की तरह प्रयोग होता है। कहने का मतलब इनका जो ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। बात समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है बॉय, राउंड, राजपूत, आउट, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लिंकिंग वर्ब, ये जो वर्ब यूज हुई है इनको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। थोड़ा सा ये जो हमने देखी इज, एम और वॉज, वर, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय seems happy।
सेकेंड वन, यू लुक सैड। थर्ड, शुगर टेस्ट स्वीट। फोर्थ, he became a soldier। अब यहाँ फिर हमने 4 एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पर वर्ब सीम्स, लुक, टेस्ट और became। he became a soldier, वह क्या बना, हुआ सैनिक। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, मीठा। यू लुक सैड, तुम दिखाई पड़ते हो दुखी। द बॉय सीम्स हैप्पी, लड़का प्रतीत होता है खुश। अब यहाँ जो वर्ब प्रयोग किए गए हैं ये बी तो नहीं है, बी कैटेगरी की तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर रहा। अब इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं, इसको और क्लियरली समझते हैं कि ये भाई कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, हालांकि मैं इससे पूर्व समझा चुका हूँ लेकिन फिर और समझते हैं। देखते हैं ये क्या परिणाम देता है हमारे मन मस्तिष्क में, बैठता है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के, पहला तो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, या इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो 2 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये हमारे समझ में कैसे आएंगे, इसके लिए सहारा लेते हैं किसका, एग्जाम्पल का। पहला एग्जाम्पल है द विंड इज कोल्ड और सेकेंड माई फादर इज एंग्री। तीसरा एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू। फोर्थ एग्जाम्पल द नाइट इज डार्क। अब आपके सामने फिर 4 एग्जाम्पल है। द विंड इज कोल्ड, तो कोल्ड यहां पर कौन है, विंड। तो बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का वर्णन इस कॉम्प्लीमेंट द्वारा किसका वर्णन हो रहा है, सब्जेक्ट का। माई फादर इज एंग्री, अब यहां हम एंग्री की बात करें तो एंग्री कौन, माई फादर, तो यहां भी सब्जेक्ट पर हम फोकस कर रहे हैं। ब्लू, द स्काई इज ब्लू, ब्लू क्या है, स्काई है। ऐसे ही डार्क, द नाइट इज डार्क, डार्क क्या है, नाइट। तो ये किसका वर्णन कर रहा है भाई, सब्जेक्ट का। ये जो शब्द है कोल्ड है, एंग्री है, ब्लू है, डार्क है, ये मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। ये कहानी किसकी कह रहे हैं,
किसकी? सब्जेक्ट की। बता किसके बारे में रहे हैं, वर्णन किसके बारे में कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसा जो स्थिति होगी तो वो क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह दो, कोई बुराई नहीं। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। होता वही है जो वर्णन करता है किसका? सब्जेक्ट का। कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट का वर्णन करे, और सीधा सीधा कह देंगे उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बात हम समझ गए, अब हम जरा दूसरी बात को भी समझें। दूसरी बात हमारे सामने है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इतना अंदाजा तो मेरे पढ़ाने से पहले ही आपको लग गया होगा, अरे अभी तो वो सब्जेक्ट की बता रहा था, वर्णन कर रहा है, अब वो ऑब्जेक्ट का करेगा कॉम्प्लीमेंट। फिर भी एग्जाम्पल देखते हैं, समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, द टीचर मेड मोहन the teacher made Mohan captain। ये रहा आपके सामने सेंटेंस। तो ये जो शब्द है कैप्टन, ये हमारे सामने जो कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्णन किसका कर रहा है? मोहन का। गाथा किसकी गा रहा है? मोहन की। क्यों? द टीचर मेड मोहन कैप्टन। कैप्टन कौन बना? मोहन बना। तो ये जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो जो भी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। वी चूज हिम आवर लीडर। फिर आ जाओ भाई, ये लीडर, तो वी चूज हिम, हिम माने उसको। चूज किया हमने अपना नेता। तो ये जो वर्ड है लीडर, ये किस तरह प्रयोग हो रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो मैंने आपके बीच में जो बात रखनी थी वो ये रखनी थी कि कॉम्प्लीमेंट भाई दो प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार के कॉम्प्लीमेंट समझने का पूरा पूरा प्रयास हमने किया। इस तरह से ये जो लिंकिंग वर्ब है, इसका समापन हुआ कि भाई लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जा रहा है। प्रैक्टिस करेंगे अगर आप एक्सरसाइज से, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस बुक में जाकर एक्सरसाइज करें, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग। एक बात तो आपने ये समझ ली। दूसरी, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है दो प्रकार की। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। एक ये और एक ये। ऑक्सिलरी वर्ब
सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती है और इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक मॉडल ऑक्सिलरीज। तो हम आज केवल इसकी स्टडी करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी केवल आज चर्चा होगी हमारी और आपके बीच में, वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की होगी। चलिए देखते हैं इसको भी। वन बाई वन आपके बीच में ये चीज़ें आ रही हैं, इनको समझिए। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। ही इज बाइंग अ बुक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई वर्क। तीसरा एग्जाम्पल, शी वॉज सिंगिंग a song. Fourth one, they are playing in the field. अब आपके सामने चार एग्जाम्पल, 1 2 3 4। इसमें क्या है? इज, एम, वॉज, आर, ये वर्ब यूज किए गए हैं और ये वर्ब किसकी तरह यूज की गई है? हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि इनके साथ मेन वर्ब बाइंग, डूइंग, सिंगिंग, प्लेइंग चल रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। जब इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और जब सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ये सारा लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बीच का जो अंतर है या मुख्य सारांश है वो इस लाइन में ख़त्म हो गया। जब इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वो लिंकिंग वर्ब और सहायक क्रिया के रूप में हो तो ऑक्सिलरी वर्ब। अभी आपके सामने ये जो दिया हुआ है क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिख कर देखें, जैसे रवि इज अ बॉय, तो यहाँ पर कोई दूसरी मेन वर्ब तो है नहीं, सहायक, तो यहाँ पर ये मुख्य क्रिया ही हो गई। तो ऐसे में ये तो लिंकिंग वर्ब हो गई ना, लिंकिंग वर्ब, और ये सारा क्या कहला रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये मेन लाइन है, इसको नोट ही कर लीजिएगा कि जब इनका इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो लिंकिंग वर्ब और सहायक क्रिया के रूप में हो तो ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी शुरुआत पहले ही मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। तो एक चीज़ आपने ये समझी। दूसरा, हैज़, हैव, हैड, इनको भी देखते हैं। ही हैज़ हेल्प मी। सेकेंड, she has done the work. Third, I have called my brother.
तीसरा एग्जाम्पल। और चौथा एग्जाम्पल, ही हैड रिटन अ बुक। अब भाई फिर देखो, यहाँ पर हैज़ दो जगह यूज हुआ, हैव हुआ या हैड हुआ। इनके साथ क्या है, मेन वर्ब आ रही है, हेल्प्ड आ रही है, डन आ रही है, कॉल्ड आ रहा है, रिटेन आ रहा है और ये भी आ रही है। तो ये क्या है, ये सब सहायक क्रिया हो गई। तो इनको हम कहेंगे क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब, ये हैव और हैड, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ भी क्लियर हो गया। और देखते हैं, ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह यूज हो रहा है। डू, डज और डिड, इनका भी प्रयोग होता है। इज, एम और वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये सारी क्रियाएं हमने ले ली। इसका एग्जाम्पल पहला देखते हैं, आई डू नॉट लाइक इट। दूसरा, दे डिड नॉट प्ले। थर्ड, डू यू लव योर फ्रेंड। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 एग्जाम्पल और इनमें यूज क्या किया गया, डू, डज और डिड। देख रहे हैं यहाँ पर मेन वर्ब लाइक, यहाँ पर प्ले और यहाँ पर लव। तो ये डू जो है, डिड और ये वाला डू, ये किसकी तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, सहायक क्रिया की तरह काम कर रहा है। और ये जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आएंगे। किस में आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। डू इस सेंटेंस में डू, डज और डिड, जो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल। इस तरह हमने क्या पढ़ा, एक तो लिंकिंग वर्ब समझा, ठीक, दूसरा हमने ऑक्सिलरी वर्ब समझा। अब ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की चर्चा हो चुकी है, अभी आपके सामने की है। अब रहा मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो उसके लिए कल फिर हम आपको टाइम देते हैं। और अगर ये स्टडी मेरे साथ आपको जम रही हो, बढ़िया लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसी तरह अपना सहयोग भी करते रहिएगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से इंग्लिश ग्रामर हमारे और आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से आती रहेगी। और इंग्लिश ग्रामर ही नहीं बल्कि अन्य विषय भी जो परीक्षा उपयोगी है। जुड़े रहिए इसी तरह से। फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।